है और मैं अपने 4 भाइयों में सबसे छोटी होने के कारण घर में सबकी लाडली थी। मेरे सबसे बड़े भाई की शादी 8 साल पहले गांव के एक जमींदार की बेटी से हुई थी। मेरी भाभी बहुत अच्छी थी, लगता ही नहीं था कि वो किसी और घर से आई हैं। दिन हंसी खुशी गुजर रहे थे, लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि हम पर जैसे आसमान ही टूट पड़ा। मेरे बड़े भाई जो शहर में काम करते थे, एक रोड एक्सीडेंट में घर आते समय उनकी मौत हो गई। शादी के सिर्फ 1 साल बाद ही मेरी भाभी विधवा हो गई और तब से हमारे घर में खुशियों ने आना ही छोड़ दिया था। मेरी भाभी हर वक्त गुमसुम रहती थी, न किसी से बात करती, न हम लोगों के साथ बैठती थी, बस अपने कमरे में पूजा पाठ में लगी रहती थी। एक दोपहर पड़ोस की एक औरत घर आई और माँ से कहने लगी, अब छोटे लड़के की शादी कर दो, इसी बहाने घर में रौनक हो जाएगी और हो सकता है तुम्हारी बड़ी बहू भी अपना गम भूल जाए। घर का माहौल बदलेगा तो शायद उसका मन भी हल्का हो जाएगा। माँ ने उनकी बात मानकर मेरे छोटे भाई के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। एक अच्छा घराना ढूंढकर उनकी शादी कर दी गई। लेकिन शादी की रात ही, आज सुबह से ही मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। रात के 9 बज रहे थे। मुझे 1 साल पुरानी बातें याद आ रही थी, क्योंकि आज के दिन 1 साल पहले यही वक्त था जब मेरे छोटे भाई की चौथी शादी हुई थी। हम सब बहुत खुश होकर मजे कर रहे थे कि अचानक भाई के कमरे से चीखने की आवाज सुनाई दी, और फिर जो हुआ उसने हम सब घरवालों को हिलाकर रख दिया था। हमारी निशा भाभी, जिन्हें हम इस कदर प्यार से शादी करके घर लाए थे, वो अपने कमरे में हमेशा के लिए मौत की नींद सो चुकी थी। निशा भाभी बेइंतहा खूबसूरत थी, इतनी कि शायद मैं लफ्जों में बयां भी नहीं कर सकती। बस इतना समझ लीजिए, जो कोई उन्हें देखता दांतों तले अपनी उंगली दबा लेता कि कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। लेकिन उनकी अचानक मौत से सब लोग हैरान रह गए थे। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि शादी की पहली रात को ही भाभी मर जाएगी। अगर भाभी के घरवालों से हमारी रिश्तेदारी न होती तो निशा के माता पिता हम लोगों पर केस करवा देते, क्योंकि निशा भाभी के चीखने की आवाज बता रही थी कि वो किस कदर तकलीफ में रही हैं। निशा भाभी का चेहरा नीला पड़ चुका था और उनके मुंह से झाग आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें जानबूझकर मौत के घाट उतारा गया हो, लेकिन भाई पर कोई ऐसा इल्जाम लगाने का सोच भी नहीं सकता था। वो न तो सिर्फ नरम दिल इंसान थे, बल्कि बहुत शरीफ भी थे। कुछ वक्त भाभी का शोक मनाने के बाद एक बार फिर हमने भाई के लिए लड़की ढूंढना शुरू कर दिया। इस बार जिस घराने में हमें लड़की मिली, वे लोग बहुत गरीब थे, लेकिन उनका खानदान बहुत ही अच्छा था। मेरी नई भाभी दीक्षा को जो कोई भी देखता, वो उन्हें देखता ही रह जाता। भाभी बहुत हसीन थी। भाई की शादी वाले दिन मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। न जाने क्यों मुझे लग रहा था कि आज रात दीक्षा भाभी जिंदगी से नाता तोड़कर हम सबसे बहुत दूर चली जाएंगी। आखिर निशा भाभी के साथ भी तो ऐसा ही हुआ था। तब मैंने दिल ही दिल में सोचा कि अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, क्योंकि हमारी पिछली तीनों भाभियों की मौत एक ही तरीके से हुई थी और इसके पीछे जरूर कोई न कोई रहस्य था। अभी तक हमें इस बात का पता नहीं चल पाया था कि इसके पीछे की वजह क्या है, लेकिन एक जैसी मौत होने की वजह तो साफ जाहिर है कि इसके पीछे किसी न किसी का हाथ है। ये तो लोगों की शराफत थी कि उन्होंने हम पर गलत इल्जाम नहीं लगाए, वरना ऐसे घर में रिश्ता कौन देता है। दीक्षा को हम अपने ही खानदान से ढूंढ कर लाए थे। दीक्षा के माँ बाप गरीब थे, लेकिन दीक्षा के लिए बहुत अच्छे अच्छे घरों से रिश्ते थे। फिर भी उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता हमें दे दिया। हम उनके बहुत शुक्रगुजार थे। मगर शादी के दिन मैंने अपने दिल में सोच लिया कि दीक्षा भाभी के साथ वो सब नहीं होने दूंगी जो मेरी पहली भाभियों के साथ हुआ था। जैसे ही भाभी विदा होकर घर आई, मैं उनके साथ ही रही, 1 मिनट के लिए भी नहीं हटी। मैंने दीक्षा के साथ बातचीत शुरू कर दी। रात को जब हम दुल्हन को उसके कमरे में लेकर गए तो मैं उसके पास ही बैठी रही। वो बहुत डरी, सहमी, मासूम सी लड़की थी। मैं उससे बातें करती तो वो जवाब दे देती, लेकिन उसने खुद से कोई भी बात नहीं की थी। तब मैंने कहा, आज रात मैं आपके पास ही रह जाती हूँ, क्योंकि हमारी पिछली भाभियों के साथ जो हो चुका था, तुम्हारे साथ मैं वैसा नहीं होने दूंगी। यह सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया और डरी हुई निगाहों से उसने मेरी तरफ देखा और घबराई हुई आवाज में पूछा, क्या हुआ था आपकी पिछली भाभियों के साथ? मैंने कहा, कुछ भी नहीं, अभी तुम्हें पता चल जाएगा, लेकिन फिलहाल इस बारे में बात करना अच्छी बात नहीं है। मैंने उसे समझाया। वो किसी बच्चे की तरह हाथ बांधे बैठी रही। उसने तो इस बात पर कोई ऐतराज ही नहीं किया कि मैं रात को उसके कमरे में ठहर जाऊंगी। थोड़ी देर बाद जब भाई आए तो माँ ने मुझे कमरे से बाहर जाने को कहा। बोली, पति पत्नी के मामले में दखलंदाजी करना अच्छी बात नहीं, तुम जाकर अपने कमरे में सो जाओ। मगर मुझे चैन कहाँ था। मैं माँ और भाई दोनों से लड़ पड़ी। माँ, आप नहीं जानती क्या पिछली भाभियों के साथ क्या हुआ है? इन्हें भी अकेला छोड़ देंगे तो वही सब होगा। मैं आज देखना चाहती हूँ कि आखिर इस कमरे में ऐसा क्या है। हो सकता है कि हमारे जागने से और मेरे इस कमरे में रुकने से क्या पता ये घटना टल जाए। लेकिन माँ कहने लगी कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मैंने माँ से कहा, माँ, आपने तो पहले भी ऐसा ही कहा था, इसकी क्या गारंटी है कि कुछ नहीं होगा। मेरी जिद पर माँ सोच में पड़ गई। सच बात तो ये थी कि भाई भी डर रहे थे। फिर भाई खुद ही कहने लगे कि अच्छा, तुम ऐसा करो, तुम भी इसी कमरे में सो जाओ, मैं सोफे पर लेट जाता हूँ। हो सकता है कि रात को कुछ ऐसा हो कि हम दोनों को तुम्हारी जरूरत पड़े।
मुझे खुद ये बात समझ नहीं आती। मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं रुको। भाई की बात सुनकर मैंने भगवान का शुक्र अदा किया। आज भाभी की जान बचाने में मैं कामयाब हो जाऊंगी। थोड़ी देर के बाद मैंने कमरे की लाइट बंद कर दी और कमरे में एक हल्का सा लैंप जला दिया। दीक्षा मुझे बातें करते करते सो गई। मैं उसे देखते देखते न जाने कब नींद की वादियों में खो गई। तब अचानक मेरी नज़र सामने वाले कमरे पर पड़ी, जहां मुझे एक साया नजर आया। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी। हे भगवान, न जाने क्या होने वाला है। कहीं कोई भाभी का दुश्मन तो नहीं जो उनकी जान लेने आ रहा है। मैंने दिल ही दिल में सोचा। आगे खड़ा ये शख्स जिसका साया पड़ रहा था, वो भी काले रंग के लिबास में था और उसका कद काफी ऊंचा लग रहा था। ये देखकर मेरा वजूद कांपने लगा। इससे पहले कि वो शख्स हमारे कमरे तक आता, मैंने भाई को जगा दिया। भाई उठो, वो भाभी को मारना चाहता है। मैं पागलों की तरह हो गई। भाई ने कहा, वो कौन है? तुम किसकी बात कर रही हो? तो मैंने भाई से कहा कि भाई, वो सामने वाले कमरे के दरवाजे पर खड़ा था और इधर की तरफ ही आ रहा था। हमारे पास ऐसी कोई चीज नहीं थी जिससे हम अपना बचाव कर सकते। इसी अफरा तफरी में दीक्षा भी उठ गई। वो भी अपने बेड पर डरी सहमी बैठी थी। भाई कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि इस हाल में क्या करें। अब सिवाय उस कातिल का इंतजार करने के हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। तब भाई ने अक्लमंदी ये दिखाई कि बड़े भाई को फोन करके जगा दिया। कहा कि कमरे में कोई आ रहा है। हो सकता है कि वो कोई चोर हो, इसलिए तुम बाहर जाकर देखो। अगर कोई खतरे की बात न हो तो हम बाहर आएंगे। घर के और लोग और बाकी के रिश्तेदार डरते डरते आए। फिर सबने घर में रोशनी करके हर तरफ देखा, मगर वहां पर कोई भी नहीं था। सबके सामने मुझे शर्मिंदा होना पड़ा। मैंने तो अपनी आंखों से उस शख्स को कमरे की तरफ आते हुए देखा था, मगर किसी को न पाकर अब सारे ही मुझे शक की नजर से देख रहे थे, जबकि मैं अच्छी तरह से जानती थी कि मेरा वहम नहीं है, बल्कि ऐसा मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। खैर, सब अपने अपने कमरों में चले गए। अब हमें क्या नींद आनी थी। रात के 3 बजे का वक्त था। मैं मंदिर में जाकर पूजा पाठ करने लगी। दीक्षा हैरान परेशान थी। इस सारे हंगामे में उसे नींद कैसे आ सकती थी। उसने भी अपने कपड़े बदल लिए और सादे कपड़े पहनकर मेरे साथ मंदिर में बैठकर पूजा पाठ करने लगी। इसके बाद मैं अपनी माँ के कमरे में चली गई और उनको सारी बात बता दी। मेरी बात पर वो हमेशा यकीन करती थी, चाहे कोई मेरी बात माने या ना माने, लेकिन मेरी माँ मेरी हर बात मान लेती थी। बोली, बेटी, अगर तुमने किसी को देखा है तो जरूरी नहीं कि वो इंसान ही हो। वो कोई शैतान भी तो हो सकता है, कोई दूसरी शक्ति भी तो हो सकती है। माँ की बात सुनकर मैं भी सोच में पड़ गई। बात तो माँ की बिल्कुल ठीक ही थी, क्योंकि दफा ऐसा भी होता है कि शैतान इंसान की शादियां रुकवाने के लिए तरह तरह की तरकीबें करते हैं। हो सकता है कि भाई पर कोई शैतान आशिक हो, मैंने दिल में सोचा, और इसी वजह से भाई की तीनों बीवियां मौत के घाट उतरी जा चुकी थीं। अब सारी बात मेरी समझ में आ गई थी। माँ ने भी मेरी बात को समझने की कोशिश की और कहने लगी कि तुम्हारे भाई पर किसी चीज का साया हो सकता है। हमें सबसे पहले इस बात का हल निकालना पड़ेगा। तब माँ ने अपनी एक सहेली से बात की, क्योंकि वो काफी सारे बाबाओं और तांत्रिकों को जानती थीं। अगले दिन माँ और मैं उनकी सहेली के घर चले गए और वो हमें वहां से एक बाबा के दरबार में ले गई। थोड़ी देर तक हम बाहर बैठे रहे, फिर कुछ देर बाद उन्होंने हमें अंदर बुला लिया। बाबा ने जैसे ही हमें देखा, देखते ही कहने लगे कि तेरे घर पर काली डायन का साया है। माँ और मैं ये सुनकर हैरान हो गए थे। फिर बाबा ने हमें जो कुछ भी बताया वो सब सच था। भाई के साथ बिल्कुल वैसा ही हुआ था। बाबा की बात सुनने के बाद माँ बाबा के पैर पड़ने लगी। वो कहने लगी, बाबा जी, मुझे इसका कोई उपाय बताइए, मेरे बेटे की जिंदगी बचा लीजिए, वो बहुत बड़ी मुसीबत में घिरा हुआ है। माँ की बातें सुनकर बाबा जी कहने लगे, मैं तुम्हें जप करने के लिए मंत्र बता रहा हूँ, और कहने लगे कि ये कोई मामूली मंत्र नहीं है। इसको लगातार 1 हफ्ते तक पूरी रात जागकर इसका जप करना होगा, तभी तुम्हारा बेटा उसके साए से बच पाएगा। और अगर 1 दिन की भी नागा हो गई तो फिर मंत्र जप दोबारा से शुरू करना होगा। इसके बाद हम लोग अपने घर आ गए और घर आकर माँ सबको बाबा की कही हुई बातें बताने लगी। मैंने अपने आप को दिमागी तौर पर रात को जप करने के लिए तैयार कर लिया था कि वो आज रात से ही मंत्र जप शुरू करेगी। मगर मैं माँ से कहने लगी, प्रतिमा, आप रात भर कैसे जागेंगी? आपका तो ब्लड प्रेशर किसी भी वक्त बढ़ जाता है। आपको तो बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, और आपके लिए रात की नींद पूरी करना बहुत। बड़ी भाभी को विधवा हुए तकरीबन 7 साल बीत चुके थे। हम सब उनकी बहुत इज्जत करते थे। जब से बड़े भाई इस दुनिया से गए थे, भाभी बहुत संजीदा हो गई थी, बहुत कम बात करती थी, ज्यादातर अपने कमरे में ही वक्त गुजारती थी और हमेशा पूजा पाठ में लगी रहती थी। हमारे पूरे खानदान में उनकी इज्जत इस तरह थी जैसे किसी बड़े बुजुर्ग की होती थी। माँ की बीमारी का ख्याल करते हुए मैंने बड़ी भाभी से मिन्नत की, भाभी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि इस मंत्र जप को आप ही कर सकती हैं। अगर आप हमारी मदद करेंगी तो भाई की पत्नी शायद बच जाए, क्योंकि मुझे तो अभी भी डर लग रहा है। हालांकि पहली रात को तो कुछ नहीं हुआ, मगर उसके बाद कुछ भी हो सकता है। बड़ी भाभी ने मेरी बात पर हाँ में सर हिला दिया और वो ये मंत्र जप करने के लिए तैयार हो गई। मगर मंत्र का जप करने के लिए पूरी रात जागना काफी मुश्किल और कठिन समस्या थी।
फिर भाभी पर घर के कामकाज का बोझ कम कर दिया गया ताकि वो रात को बैठकर आराम से मंत्रों का जप कर सके। हमारे घर में वैसे भी एक नौकरानी आती थी जो घर का सारा कामकाज करके चली जाती थी, जिसने हमारी दोनों भाभियों को आराम में रखा हुआ था। शाम का वक्त था, सब अपने अपने कमरों में मौजूद थे। बड़ी भाभी खाना खाकर अपने कमरे में चली गई। उन्होंने किसी से बातचीत नहीं की। क्या वो परेशान थीं या फिर हमसे नाराज थीं? शायद हमने कोई ऐसी बात कर दी हो जो उन्हें पसंद न हो, मगर हम उनका सीरियस रवैया देखकर बहुत परेशान हो गए। मैं कुछ पूछने की हिम्मत ही नहीं कर पाई और मैं खाना खाकर अपने कमरे में चली गई। रात को मुझे आमतौर पर जल्दी नींद आ जाती थी, मगर आज ऐसा नहीं हुआ। अजीब सी बेचैनी थी जो मेरे दिल को चैन नहीं लेने दे रही थी। मैं बार बार करवट बदलती। कभी जी चाहता कि बाहर जाकर बाहर से पानी पी लूं। कश्मकश में रात के तकरीबन 2 या 3 बजे का वक्त हो गया और मुझे नींद नहीं आई। थक हार के मैं कमरे से चुपके से निकल के आगे बढ़ने लगी। मैं किचन से जाकर कुछ खाने की चीज लाना चाहती थी। मुझे लग रहा था कि मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ और अगर कुछ हुआ तो मैं कहीं फंस न जाऊं। गैलरी से गुजरते वक्त मेरी रूह कांप गई जब मुझे लगा कि दीक्षा भाभी और भाई के दरवाजे के बाहर कोई बैठा हुआ है। उसने वही काले रंग के कपड़े पहन रखे थे, जबकि हाथ में कोई टोकरी जैसी चीज थी। ये देखकर मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैंने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। वो इंसान भी यूं ही बैठा रहा। डर लगने का एहसास मुझे हो रहा था। अगर यहाँ मैं चीख मारती तो वो आदमी पहले की तरह चौकन्ना हो जाता। मैंने अपने दिल में सोच लिया कि मुझे अब क्या करना है। मैं वहीं से पलटी और बड़ी भाभी के कमरे की तरफ जाने लगी। मुझे जानकर बड़ी हैरत हुई कि कमरा तो पहले से ही खुला हुआ था। मैंने अंदर जाकर उसके दरवाजे को कुंडी लगा ली और आहिस्ता से भाभी को जगाने लगी। मैंने कमरे की लाइट नहीं जलाई, कहीं बाहर बैठे आदमी को अंदाजा ना हो जाए कि यहाँ के घरवाले जग गए हैं, बल्कि उनके बिस्तर पर आगे बढ़कर मैं उनको ढूंढने लगी। मगर वहां पर तो कोई भी नहीं था। मुझे लगा शायद वो कहीं बाहर गई होगी। मेरी तरह उनका भी दिल होगा कि बाहर जाकर आंगन का चक्कर लगा लूं। मैंने भाभी के कमरे में मौजूद फोन से अपने छोटे भाई को फोन मिलाया, जो रात को देर तक जागता रहता था। इस वक्त पढ़ रहा था। उसने फौरन ही फोन उठा लिया। मैंने जल्दी से उसे पूरा माजरा समझाया। ये सुनते ही वो कमरे से निकल गया। लगभग 5 मिनट के बाद ही सारी गैलरी में लाइट जल गई। तभी मेरे छोटे भाई की चीखने की आवाज आई। वो कह रहा था कि तुम जो भी हो वहीं पर बैठे रहो, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। भाई की आवाज सुनकर मेरी जान में जान आ गई। मैं खिड़की से देखने लगी। मेरा छोटा भाई माँ के साथ खड़ा था। दूसरी तरफ घर में रुके हुए मेहमान थे। मैं बहुत डर रही थी। दरवाजे के बाहर वो आदमी मौजूद था। वो वहां ही बैठा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। उसकी खामोशी देखकर हम सब लोग डर गए। क्या पता अचानक मेरे भाई पर ही हमला कर दे। मगर हमारी हैरत उस वक्त हुई जब उस आदमी ने कुछ नहीं किया और सर झुका के वहीं बैठा रहा। तब मेरे छोटे भाई ने हिम्मत की और आगे बढ़कर उसकी चादर खींची। उसने काली चादर ओढ़ रखी थी। जैसे ही भाई ने उसकी चादर खींची, हम सबकी तो जैसे पांव के नीचे से जमीन ही निकल गई। वहां कोई और नहीं बल्कि मेरी बड़ी भाभी ही थी। भाभी ने हैरत से पूछा, तुम लोग यहाँ क्यों आ गए? मैं अपना कोई मंत्र जप कर रही थी, इसी सिलसिले में यहाँ आई थी। भाभी ने पास रखी हुई टोकरी को छुपाते हुए कहा, जैसे वो हमसे कुछ छुपाना चाहती हो। रात के इस पहर तुम दरवाजे की चौखट पर बैठकर कौन सा मंत्रों का जप कर रही हो? माँ ने भाभी से पूछा। भाभी ने माँ से कहा कि आपने ही तो मुझे ये मंत्रों का जप करने को कहा है, आपको तो सब पता था। तब मैंने कहा कि मुझे पता है, मैंने तुमसे कौन सा जप करने को कहा था? मैंने भाभी को जवाब दिया। लेकिन ये तुम्हारे हाथ में क्या है? माँ ने आगे बढ़कर भाभी से टोकरी छीन ली और जब टोकरी का ढक्कन हटाया तो माँ की आंखें। भगवान का शुक्र है कि किसी को कुछ न हुआ, वरना तो इस टोकरी में बहुत खतरनाक काला बिच्छू बैठा था। इतना बड़ा बिच्छू किसी ने पहले कभी देखा ही नहीं था। बाद में हमें पता चला कि वो बिच्छू ऐसी प्रजाति का है कि अगर किसी इंसान को काट ले तो उसे 1 मिनट में ही मौत जकड़ लेगी। माँ ने भाभी से पूछा कि ये तुमने अपने पास क्यों रखा है? क्या तुम पागल हो गई हो? तो ये सुनकर भाभी बहुत घबरा गई और कहने लगी, नहीं माँ, ये तो बस मंत्रों के जप की वजह से ही मैंने अपने पास रखा हुआ था। अब आपको क्या बताऊं कि इस मंत्रों के जप के लिए मुझे क्या कुछ करना पड़ रहा है। ये कहते कहते भाभी का चेहरा लाल हो चुका था। उनकी घबराहट से साफ पता लग रहा था कि वो झूठ बोल रही हैं। मैंने कहा कि मैं नहीं मानती। तुमने काले कपड़े पहन रखे हैं और ये बिच्छू इस मंत्रों के जप के लिए तो है ही नहीं, सिवाय मौत के है। इससे किसी भी बुरी शक्ति का निवारण तो हो ही नहीं सकता। इससे सिर्फ किसी को भी मौत के घाट उतारा जा सकता है। माँ की आखिरी बात ने हम सबको चौकन्ना कर दिया। इसका मतलब था कि बड़ी भाभी ने ही मेरी सभी भाभियों को मारा था और इससे आगे तो हम सोच भी नहीं सकते थे। हमने बड़ी भाभी को इस वक्त तो कुछ न कहा। उनसे बिच्छू लेकर छोटे भाई से कहा कि जाकर किसी जंगल में छोड़ दो या फिर किसी सपेरे को देकर आओ और इसे मारने की गलती न करना। कहीं ऐसा न हो कि मरने से पहले ये तुम्हें डस ले, जिससे कि तुम्हें कुछ हो जाए। भाई वो टोकरी लेकर सीधा घर से बाहर चला गया और हम सब लोग अपने अपने कमरों में जाकर के लेट गए और उसे सारी बात बताई और उससे पूछा गया तो वो कहने लगी कि आपकी तीनों बहुओं की मौत किसी बिच्छू के काटने से ही हुई थी।
इस बात ने हम सबको हैरान कर दिया। भाभी की इज्जत और मोहब्बत हमारे दिलों से निकल चुकी थी। हम सोच भी नहीं सकते थे कि वो औरत इस दर्जे का घटिया काम कर सकती है और हमारे छोटे भाई को हासिल करने के लिए किस हद तक गिर सकती है। हालांकि हम सबने उनको इज्जत दी, मान दिया और अपने घर में एक बहुत ऊंचा सम्मान दिया और इस तरह रखा कि वो विधवा हो जाने के बाद भी किसी को विधवा ना लगे। कभी उनमें और अपने आप में फर्क न किया। मगर उन्होंने एक बड़ा जुर्म किया था, क्योंकि कत्ल का जुर्म कोई छोटा मोटा जुर्म नहीं था। इसकी सजा तो माफी के काबिल हरगिज न थी। मगर विधवा होने की वजह से हम पुलिस और कचहरी के चक्कर लगवाना नहीं चाहते थे। माँ कहती, इस औरत को भगवान इसके किए की सजा खुद देगा, हम इसके मामले में कुछ नहीं कहेंगे और बस कुदरत के फैसले का इंतजार करेंगे। मैं समझती हूँ कि भाभी को सजा होनी चाहिए। इसको कानून कोई न कोई सजा तो मिलनी ही चाहिए, क्योंकि जो घटिया और घिनौना काम इन्होंने अपनी हवस को पूरा करने के लिए किया था वो भी माफी के काबिल नहीं था। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हमें भाभी को सजा दिलवानी चाहिए थी या उन्हें कुदरत के हवाले कर देना चाहिए था? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।